ये वो गाना जिस गाने की वजह से अंजुमन सुल्तान राही के घर लड़ने पहुंच गई, और ये वाकया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का एक ऐसा धमाकाखीज किस्सा बन गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वो दौर था जब सुल्तान राही का नाम सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं बल्कि उसूल, गैरत और वकार की अलामत समझा जाता था। वो अदाकार जो स्क्रीन पर जाबिर के खिलाफ खड़ा होता था और असल जिंदगी में भी कुछ हुदूद ऐसी थीं जिन्हें वो कभी पार नहीं करते थे, खास तौर पर बारिश के गाने। वलगर सीन और गैर जरूरी जिस्मानी मनाजिर से सुल्तान राही हमेशा दौर रहते थे। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। इसी वजह से अंजुमन जैसी बावकार अदाकारा सुल्तान राही के साथ काम करते हुए खुद को महफूज महसूस करती थीं, क्योंकि सुल्तान राही साफ कह देते थे कि वो बारिश के गाने नहीं करेंगे और किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जो उनके उसूलों के खिलाफ हो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंजुमन ने एक गाना देखा, एक बारिश का गाना जिसने उनके दिल में तूफान बर्पा कर दिया। ये गाना सुल्तान राही और अदाकारा नादिरा पर फिल्माया गया था। बारिश, करीब आते मनाजिर और ऐसे अंदाज जो इस वक्त के लिहाज से इंतहाई वल्गर समझे जाते थे। गाने के बोल थे, तीनों कोई समझावा कद्दी हुई शर्मा, और यही वो अल्फाज थे जिन्होंने अंजुमन के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। जैसे ही अंजुमन ने यह गाना देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, दिल में एक अजीब सा दर्द, और सवाल उठने लगा कि यही सुल्तान राही तो मेरे साथ काम करते हुए कहते थे कि वो ऐसे गाने नहीं करते। फिर नादरा के साथ ये सब कैसे हो गया? अंजुमन के लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एतमाद टूटने जैसा मामला था। उन्होंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, न किसी से मशूरा किया, न फोन उठाया, सीधी सुल्तान राही के घर जा पहुंची। इस वक्त अंजुमन के कदमों में तेजी थी, आंखों में गुस्सा और लहजे में वो हक था जो सिर्फ सच बोलने वालों के पास होता है। दरवाजा खुलते ही अंजुमन ने सुल्तान राही से सवाल कर दिया कि जब आप मेरे साथ काम करते थे तो बारिश के गानों और ऐसे मनाजिर से साफ इनकार कर देते थे, कहते थे कि ये आपके उसूलों के खिलाफ है, तो फिर आपने नादरा के साथ ये बारिश वाला गाना क्यों किया? ये सवाल ऐसा था जिसने सुल्तान राही को खामोश कर दिया। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल न सके। उनके चेहरे पर हैरत भी थी, शर्मिंदगी भी और कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी। सुल्तान राही ने फौरन वदाहत दी कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डायरेक्टर गाने को इस हद तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि यह गाना इस तरह फलमया जाएगा तो मैं कभी उसका हिस्सा न बनता। सुल्तान राही ने अंजुमन के सामने माफी मांगी। एक बड़े हीरो का यूं झुक जाना इस बात का सबूत था कि वो वाकई अपने उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद न वो किसी के साथ ऐसा बारिश वाला गाना करेंगे और न ही किसी डायरेक्टर को इजाजत देंगे कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई वल्गर सीन फिल्माया जाए। उन्होंने साफ कहा कि मेरी इज्जत, मेरा वकार और मेरे साथी अदाकारों का एहतराम मेरे लिए सबसे पहले है। अंजुमन ने सुल्तान राही की आंखों में सच्चाई देखी तो उनका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं थे बल्कि एक इंसान की सच्ची माजिरत थी। यही वजह थी कि अंजुमन ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन यह वाकया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल बनकर रह गया। ये गाना तीनों कुएं समझावा कद्दी हुई शर्मा सिर्फ एक बारिश का गाना नहीं था बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसने ये साबित कर दिया कि सुल्तान राही सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं थे बल्कि असल जिंदगी में भी अपने उसूलों पर खड़े रहने वाले इंसान थे। और अंजुमन का यूं सुल्तान राही के घर जाकर हक के साथ बात करना इस दौर की अदाकाराओं के वकार और खुददारी की एक मजबूत मिसाल था। आज भी जब इस किस्से को याद किया जाता है तो ये हमें इस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री, उसके उसूलों और उसके तजादात की एक वाज़ेह तस्वीर दिखाता है, जहां एक गाना भी बड़े बड़े नामों को आमने सामने ला खड़ा करता था। और यही कहानियां हैं जो माजी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान कुन वाकये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।